उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और बिंद की माटी के लाल कहे जाने वाले हम सब युवाओं को मार्गदर्शन देने वाले परम आदरणीय माननीय कमलेश्वर पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे बीच इतने सारे युवा साथी आपने उनको पग पग पर मार्गदर्शित किया है हमारे हक और अधिकार के लिए, और आप अभी सड़क से लेके विधानसभा तक इन बातों को रख रहे हैं। आप आए और हम सबको संबोधित करें। हमारे सम्माननीय विधानसभा बिहार के पूर्व अध्यक्ष हमने उदय ये माइक थोड़ा सा और थोड़ा सा हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित भाई श्री हार्दिक पटेल जी, जिनका अपना एक अलग ही जज्बा और युवा क्रांति के लिए पूरे गुजरात नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं ऐसे भाई पटेल जी। हमारे विधायक साथी आदरणीय श्री बैजनाथ कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। हमारे समाज सेवी साथी, जिनका भी वक्तव्य आप सबने सुना, सम्माननीय श्री फूल सिंह बघेल जी। हमारे आदरणीय कैप्टन अजब सिंह जी, ओबीसी महासभा के तत्वाधान में बीपी मंडल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ओबीसी सामाजिक दिवस एवं सम्मान समारोह परिचर्चा के आयोजक हमारे सभी सम्मानित साथीगण, चाहे भाई रमेश कुशवाहा जी हों, डॉक्टर सिंह साहब समेत सभी हमारे आयोजक साथीगण, और आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उपस्थित पूरे देश से उपस्थित हमारे ओबीसी समाज के प्रति एक अलग जगाने वाले अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी सम्मानित आदरणीय हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय एडवोकेट्स श्री पी विल्सन जी, जो सांसद राज्यसभा है, तमिलनाडु प्रदेश से आते हैं। उनका हम सब महासभा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज आप सब पूरे देश से ओबीसी की जनगणना जातिवाद पूरे देश में हो, इसके संदर्भ में चर्चा के लिए ओबीसी के आरक्षण में किस तरह से किन किन राज्यों में क्या विसंगतियां जा रही हैं, इन सब विषयों पे चर्चा के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। और स्वाभाविक रूप से देश की आजादी के इतने वर्ष के बाद भी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इतने वर्ष के बाद भी अगर हम सबको अपने अधिकारों के लिए बार बार संघर्ष करना पड़े, सरकारों को हमें जगाना पड़े, तो वाकई ये चिंता का विषय है। जैसा कि अभी पार्लियामेंट में हमारे यहाँ विधानसभा सत्र के दरमियान हमारी कांग्रेस की सरकार 15 महीने अभी मध्य प्रदेश में बनी थी। इसके पहले भी 27% आरक्षण दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लागू किया था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, पर उन्होंने अच्छे से पैरवी नहीं किया। कोर्ट में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ही स्टे लगवा दिया ओबीसी के बढ़ा हुआ आरक्षण पे, और 15 साल सरकार रही। एक तरफ वहाँ के मुख्यमंत्री जो ओबीसी के आते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ किसी ने मानहानि का मुकदमा, किसी ने उनके खिलाफ व्यापम और डंपर घोटाले का आरोप लगा दिया, तो उन्होंने मानहानि का मुकदमा लगा लिया।
और उस मानहानि के मुकदमे के लिए 10-10 लाख रुपए का वकील खड़ा किया और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित जो विषय था उसके लिए उन्होंने कोई वकील नहीं खड़ा किया। अंततः हम हार गए। दोबारा हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, 15 महीने की सरकार बनते ही 19 में 27% आरक्षण लागू करने का हमारी सरकार ने आदेश दिया और सभी विभागों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गजट नोटिफिकेशन कर दिया, विधानसभा में पारित करा दिया, गवर्नर के यहाँ से नोटिफिकेशन हो गया। सारी फॉर्मेलिटी के बाद दोबारा फिर आरएसएस से जुड़े हुए ही लोग हाई कोर्ट में जाते हैं और पुनः स्टे लगवा देते हैं। अभी भी चर्चा में है, अभी 31 और 1 तारीख को हियरिंग है, पर इस बार जो विधानसभा सत्र हमारा आहूत हुआ, 4 दिन का सत्र था और दूसरे दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब ने विधायक दल की बैठक में हमने इस विषय को उठाया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण 27% देने का काम किया था तो इसकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी और विधानसभा में इस विषय को हम प्रखरता से उठाएंगे। और ऐसा हुआ भी, सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, चाहे ओबीसी के थे, एससी एसटी के थे, चाहे सामान्य वर्ग के थे, और हमने विधायक दल की बैठक में हमने बोल दिया था कि आप सब कोई कान खोल के सुन लीजिए, हमारे जो ओबीसी महासभा के लोग हैं, ओबीसी फ्रंट के लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं रखते, और उनका बड़ा स्पष्ट ये निर्देश है कि जो पार्टी, जो विधायक हमारी आवाज उठाएगा हम उसके साथ क्षेत्र में खड़े होंगे, उसकी मदद करेंगे, और नहीं तो हम साथ नहीं देंगे। हमने अपने विधायक दल की बैठक में बोला, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने तय किया और इसको हम लोगों ने विधानसभा में अंदर भी और विधानसभा के बाहर सारे लोगों ने आरक्षण विरोधी 27% का आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ एप्रिल पहन के और पूरा आंदोलन किया और पूरे देश में विषय बना। और उसी की वजह थी कि जो 2011 में यूपीए की गवर्नमेंट ने, हमारे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी, राहुल जी ने जो ओबीसी की जनगणना के लिए जो आदेश दिया था, जाति जनगणना के लिए जो आदेश दिया था 2011 में, जो की जनगणना हो गए और अभी तक हम सबको पता भी चल जानी थी, पर जो वर्तमान में एनडीए की गवर्नमेंट है इन्होंने नहीं कराया। अब इनको 7 साल बाद समझ में आया और अभी पार्लियामेंट में डिबेट हुआ कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, पर इसके लिए हम सबको सतत प्रयास करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और इसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, चाहे हमारे ओबीसी के, एससी एसटी के विधायक साथी हो, चाहे सांसद हो, और चाहे हमारे समाज सेवी लोग हों, और चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, हम सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हमारी भागीदारी की है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम तो नारा लगाते हैं बहुत दिनों से कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो फिर हमें उसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं। आज हमारे मध्य प्रदेश में हम आपको बता रहे, बड़ा चिंता का विषय है, अभी हमारे एमपीपीएससी का जो एग्जाम्स हुआ है, एमपीपीएससी की परीक्षा में जो अभी मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कोर्ट का हवाला देते हुए, 14% ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और उसमें भी ये कर दिया एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों को कि चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला बच्चा होगा वो जनरल में अपग्रेड नहीं होगा। ये कितने चिंता का विषय है। अब तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो नौकरी के लिए इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, वो तो ये कहने लगे हैं कि इससे अच्छा तो आरक्षण ही खत्म कर दीजिए। ये लड़ाई हम सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। ये तो हमारे अधिकारों पे कुठाराघात है और ये कहीं किसी राज्य में शायद ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, पर ये वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि जो हमें आजादी मिली, जो हमें संविधान मिला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक खूबसूरत संविधान बना के दिया, इस संविधान को खतरा है। अगर हम सब मिलके सरकारों को सचेत नहीं करते रहेंगे, वर्तमान में जो सरकार चल रही है देश में, इसको अगर हम सचेत नहीं करते रहेंगे तो हमारी मिली हुई एक एक आजादी और एक एक जो संवैधानिक व्यवस्था है इसको ये तार तार कर देंगे। क्योंकि इनके पीछे जो संगठन काम कर रहा है आरएसएस, और आरएसएस में कौन लोग हैं? सब एक वर्ग विशेष के लोग हैं आरएसएस में। कोई आप देखेंगे
आज ही हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर ढहाने में, मस्जिद ढहाने में और मंदिर बनाने में सब ट्रस्टी कौन हो गए? एक वर्ग विशेष के, और ढहाने में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग थे, वहां भी वंचित कर दिया ओबीसी को। तो इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों से हमें सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। नौकरियों में जो भर्तियां हो रही हैं वहां आरक्षण का कोई पालन नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को जगह नहीं मिल रही है। सारे आउटसोर्सिंग में भर्तियां हो रही हैं, और आउटसोर्सिंग में किनको नौकरी मिल रही है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह के देश में हालात है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि चाहे हमारा व्यवसाय हो और चाहे राजनीति हो और चाहे नौकरी चाकरी हो, हर क्षेत्र में खेती किसानी से तो हम लोग जुड़े ही हैं। और भी हम कहना चाहेंगे, अगर सबसे ज्यादा ये सरकार कमजोर करने का काम कर रही है तो ओबीसी को करने का काम कर रही है। जो ये काला कानून लागू किया है खेती किसानी का, इसका पूरा असर हम सब पे होगा, क्योंकि ओबीसी का एक ऐसा समाज है जो सबसे ज्यादा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें हमको चिंता करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। और इन सब चीजों के लिए अगर हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम सब इसी तरह परेशान होते रहेंगे। हमारे बीच में और भी बहुत यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं, उनके वक्तव्य होंगे। मुझे अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ, क्योंकि 31 और 1 तारीख को हियरिंग है हमारे यहाँ, जो मध्य प्रदेश का ओबीसी आरक्षण जो रोक दिया गया है बढ़ा हुआ, और जो एमपीपीएससी के एग्जाम से संबंधित 31 और 1 को हियरिंग है। मध्य प्रदेश के भी हाई कोर्ट के वकील आए हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ 4 बजे मीटिंग है, तो हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। पर मेरी पूरी शुभकामना आप सबके साथ है। हम पूरी लड़ाई सदन पे भी लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ रहे हैं। हर जगह जहाँ भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है हम बढ़ चढ़ के बात करते हैं, क्योंकि हम जिस वर्ग से आते हैं मेरा ये दायित्व बनता है कि उस वर्ग की लड़ाई लड़े। हम भले क्या कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जो भाजपा सरकार में है, उनके बच्चे तो फायदा ले रही है ओबीसी के। अब बोलते हैं कि नहीं ओबीसी का हमें जरूरत नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे हमें नहीं है पर हमारे भाइयों को तो है, हमारे जो गरीब वर्ग है जिनको आवश्यकता है उनको तो है। हम कोई आगे बढ़ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको नहीं है, पर आपके पास अगर जिम्मेदारी है तो आप जो पिछड़ा हुआ है जिसको आवश्यकता है उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी हम सब की है, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं। हम भले ही कुछ बन गए हों और हम भले ही संपन्न हो गए हों, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ में लेके चले और सबकी लड़ाई लड़े। यही नैतिक जिम्मेदारी है। भाई हार्दिक हमारे बहुत जुझारू नेता है और इनका वक्तव्य आप सब जरूर सुन के जाएंगे। मुझे भी सुनने का अवसर मिलता, हमारे राज्यसभा मेंबर भी आए तो सीनियर एडवोकेट हैं। हम जरूर, हमारे जो साथी लोग आयोजक हैं इनसे जरूर हम वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग होगी इनसे हम सोशल मीडिया पे लेके जरूर हम सुनेंगे। और आप सबका जो मार्गदर्शन होगा, हमारे जो आज के अतिथि हैं, जो भी मार्गदर्शन होगा आप सब जो तय करेंगे, कमलेश्वर पटेल आप सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया। आप सबके विचारों में हम भी सहभागी बने। हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने का काम किया है। आदरणीय श्रद्धेय ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जो आयोजित कार्यक्रम के जो आज जिनकी जन्म जयंती समारोह हम मना रहे हैं, बीपी मंडल साहब को हम नमन करते हैं कि जो यहाँ तक पहुँचाने का काम किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब और भी ऐसे बहुत सारे समाज सेवी हुए जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने का काम किया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको और आगे कैसे हम ले जाएं, यही हम सबसे निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।